दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सी के अंदर जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनमें कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के। तो आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है ये हम लोग आज आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात जानते हैं कि सी आइडेंटिफायर क्या होते हैं। ठीक है, सी आइडेंटिफायर्स। ठीक है, सी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सी में आइडेंटिफायर जो है वो एक नेम होता है, किसी भी चीज़ का नाम जो है हम लोग बोल सकते हैं किसी भी हम लोग बोल सकते हैं किसी भी वर्ड का जो नाम होता है, किसी भी ये बोल सकते हैं सी प्रोग्राम में किसी भी का नाम जो है का नाम एक आइडेंटिफायर कहलाता है, एक आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे कि जैसे कि वेरिएबल, एक आइडेंटिफायर जो होता है वो एक वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का नाम जो है वो एक आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक है, फंक्शन का नेम हो सकता है, फंक्शन नेम आइडेंटिफायर हो सकता है, एरे आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, यूनियन हो सकता है, लेबल हो सकता है। तो ये सभी जो हैं वो इनके जो नाम हैं, ये जो नेम ही तो होते हैं इनके, तो ये सभी के सभी जो है वो एक आइडेंटिफायर हो सकते हैं। बेसिकली आइडेंटिफायर दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम लोग आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो होता है आप लोगों का इंटरनल आइडेंटिफायर, इंटरनल आइडेंटिफायर। और दूसरा जो आइडेंटिफायर होता है वो होता है एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। ठीक है, एक होता है इंटरनल आइडेंटिफायर और एक होता है एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर का जो नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम हम लोग कैसे रखते हैं वो एक आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर का जो नाम होता है हम लोग नेमिंग कन्वेंशन जानते हैं इसका। नेमिंग, नेमिंग कन्वेंशन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं तो वो कैसे रखते हैं। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस का मत आइडेंटिफायर्स में नेमिंग कन्वेंशंस है कि इसमें अल्फ़ाबेट हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है इसमें। और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आप लोगों के हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएबल, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर, इन सभी का नाम होता है। ठीक है, तो 52 अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं आप लोगों के पास। कितने कैरेक्टर होते हैं? 52 अल्फ़ाबेटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों का अपर केस आ जाता है, लोअर केस आ जाता है, अंडरस्कोर भी आ जाता है। एंड न्यूमेरिक डिजिट्स जो होती हैं वो 0 से 9 के बीच में होती हैं। तो आप लोगों के हो गया टोटल 63। आप लोग कह सकते हैं ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 63। तो ये देखिए कि जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं इसमें, इसके नेम में। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ये 52 टोटल जो 63 हैं वो टोटल रिप्रेजेंट किसको करते हैं? आइडेंटिफायर को। अब मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि आइडेंटिफायर सिर्फ एक नाम होता है सी प्रोग्राम में। वो किसी का भी नाम हो सकता है, वेरिएबल का हो सकता है, फंक्शन नेम हो सकता है, एरे का नेम हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, यूनियन है, लेबल है। ये सभी के सभी जो है इनका जो नाम होता है वो एक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर दो टाइप के होते हैं, इंटरनल आइडेंटिफायर और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। इंटरनल आइडेंटिफायर और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। नेमिंग कन्वेंशन है, किसी भी आइडेंटिफायर का जो नाम है हम लोग कैसे रखते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोगों को अब जानना होगा। और फिर हम लोग जानेंगे कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या अंतर है। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले जानते हैं रूल्स कि नेम, उसका जो नाम है वो हम लोग कैसे रख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल का नाम है, आइडेंटिफायर हम लोग बोलेंगे, वेरिएबल नहीं बोलेंगे अब हम लोग, क्योंकि आइडेंटिफायर वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अ, अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले रूल्स। तो आइडेंटिफायर का जो नाम है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर हो सकता है।
हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट जो करेक्टर है, फर्स्ट करेक्टर क्या होना, फर्स्ट करेक्टर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्स्ट करेक्टर जो है वो आप लोगों का या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या तो आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या वो अंडरस्कोर होना चाहिए। ये याद रखने वाली बात है कि वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरा दूसरा जो जो रूल है वो है कि इट्स कभी भी वो न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिक डिजिट से नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिक डिजिट से कभी भी स्टार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर जो है वो हमेशा आप लोग बोल सकते हैं कि वो अपर केस में भी आ सकता है, लोअर केस में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है। आइडेंटिफायर जो है, आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास अपर केस भी आ सकता है। अपर केस का मतलब है बड़े अक्षरों में A, B, C ऐसे आ सकता है, और लोअर केस भी आ सकता है। तो आइडेंटिफायर जो है वो किस में हो सकता है, आप लोगों का केस सेंसिटिव हो गया कि ए वाले तो अलग से ट्रीट होंगे और ये स्मॉल वाले अलग से ट्रीट होंगे, तो ये केस सेंसिटिव हो गया। अब बात आती है कि हम लोग क्या कोमा लगा सकते हैं, ठीक है। कोमा और जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर के बीच में कभी भी कोमा नहीं आएगा। आइडेंटिफायर नेम्स के बीच में कभी भी कोमा, यानी कि ये वाला, और स्पेस का, ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये भी बात मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ब्लैंक स्पेस और कोमा का इस्तेमाल जो है वो इसमें नहीं होता। दूसरा है आइडेंटिफायर जो है वो कभी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। कीवर्ड का इस्तेमाल जो है वो आइडेंटिफायर के लिए नहीं किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कीवर्ड का इस्तेमाल आइडेंटिफायर के लिए नहीं होगा, ठीक है। और आइडेंटिफायर की जो लेंथ है, जो करेक्टर लेंथ है, हम लोग बोलेंगे वो कभी भी 31st करेक्टर के बाद में नहीं जानी चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि आइडेंटिफायर की लेंथ 31st करेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। आइडेंटिफायर की जो लेंथ है वो 31st करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आइडेंटिफायर जो है वो एक मीनिंगफुल नेम से होना चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं, ये रूल्स हमने लगाया है कि उसका जो मीनिंगफुल नेम है वो होना चाहिए, शॉर्ट एंड ईजी, ताकि रीड की जा सके। आइडेंटिफायर का जो नाम है, आइडेंटिफायर का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब इतना आप लोग समझिए। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर से समझाते हैं। आइडेंटिफायर जो है किसी का भी एक नाम हो सकता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आइडेंटिफायर जो है वो किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि वेरिएबल का हो गया, फंक्शन का हो गया। सी प्रोग्राम में एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल किसी का भी हो सकता है। टाइप है इसके इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। ये बताऊंगा कि क्या होते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस क्या है कि 52 अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर होते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। और 0 से 9 के बीच में डिजिट्स होते हैं। इन बिटवीन आप लोग डिजिट्स को भी ला सकते हैं इसके नेम में, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं
इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, कभी भी डिजिट्स नहीं होना चाहिए, 0 और 9 से बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम अगर लेना चाहें तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा फर्स्ट, तो ये तो वैलिड है, लेकिन अगर मैंने लिखा 9, मैंने अगर ये लिखा तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या आ गया, डिजिट आ गया। दूसरा है न्यूमेरिक डिजिट से नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि ये न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, तो इसका इस्तेमाल कभी भी आइडेंटिफायर के नेम्स में नहीं होना चाहिए, स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में आ सकता है। जैसे कि मैंने ये लिखा फर्स्ट 9 स्टेप, तो ये आ सकता है, ऐसे बीच में आ सकता है, लेकिन कभी भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है, ये अपर केस में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट नेम, तो और मैंने ये लिखा फर्स्ट नेम, तो ये दोनों ही अलग हैं एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर ये एफ कैपिटल आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल आ रहा है, तो ये केस सेंसिटिव हो गया। आइडेंटिफायर नेम्स के बीच में कभी भी कोमा और स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे ये नहीं आना चाहिए, फर्स्ट स्पेस नेम, तो ये गलत हो गया यहाँ पर, ये जो गैप है यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। या कोमा भी नहीं आना चाहिए, अगर कोमा लगा दिया तो भी वो आप लोगों का गलत हो गया। कीवर्ड का इस्तेमाल आइडेंटिफायर के लिए नहीं होगा। कीवर्ड का मतलब है, जैसे कि मैंने ये लिखा इंटीजर फ्लोट, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि फ्लोट एक कीवर्ड है, ठीक है। आइडेंटिफायर की लेंथ 30 फर्स्ट करेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं 31 करेक्टर होने चाहिए। मैंने ये लिखा होटल रूम, आगे लाभ 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 लाभ, और ये 32 तक चला गया, तो वो गलत हो गया। 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज इंटीजर, मैंने ये लिखा टोटल नंबर, तो ये सही है, ठीक है। मैंने ये लिखा फ्लॉट या डबल सैलरी, तो ये सही है। हम लोग किसी के एम्प्लॉय की अगर सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग उसे सैलरी लिखेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे डबल सी। इस सी का क्या मतलब होता है, तो ये मीनिंगफुल होना चाहिए आइडेंटिफायर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये जो रूल्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टाइप ऑफ आइडेंटिफायर क्या होते हैं और कीवर्ड और आइडेंटिफायर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, तो इसके दो टाइप होते हैं, इंटरनल आइडेंटिफायर। इंटरनल आइडेंटिफायर में क्या होता है कि जो इंटरनली यूज होते हैं, जो एक्सटर्नली यूज नहीं होते हैं, लिंकेज नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे कि हमारा लोकल वेरिएबल, हम लोगों ने कोई भी लोकल वेरिएबल बनाया, वो इंटरनल आइडेंटिफायर हो जाएगा। जैसे कि ब्लॉक के अंदर जो भी होते हैं वो इंटरनल आइडेंटिफायर हम लोग बोल सकते हैं उनको। जैसे कि हम लोग लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं इंटरनल आइडेंटिफायर। हम लोग बोलते हैं कि जिनका यूज़ जो है एक्सटर्नल लिंकेज के लिए नहीं किया जाता, जिनका यूज़, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिनका यूज़, जिनका इस्तेमाल एक्सटर्नल लिंकेज के लिए नहीं किया जाए, ठीक है। और दूसरा हम लोग बोलेंगे आप लोगों को कि एक्सटर्नल आइडेंटिफायर क्या होते हैं। एक्सटर्नल आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जिनका इस्तेमाल एक्सटर्नल लिंकेज क्या हो गया अब आप लोगों को। एक्सटर्नल लिंकेज का मतलब है कि जो यूज़, जिनका इस्तेमाल एक्सटर्नल लिंकेज के लिए किया जाता हो, वो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर हो जाएंगे। जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल हमारा हो गया, या फंक्शन नेम्स हो गया। एक्सटर्नल आइडेंटिफायर जो है वो फंक्शन नेम भी हो सकता है, ग्लोबल वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम लोग ये बोलेंगे जिनका इस्तेमाल, इसको हम लोग एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है, जिनका इस्तेमाल एक्सटर्नल लिंकेज के लिए
किया जाए वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, दोनों में हम लोगों को डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक टेबल जो है वो हम लोग बना लेते हैं कीवर्ड के लिए, और एक टेबल जो है हम लोग बना लेते हैं आइडेंटिफायर के लिए। ठीक है, दोनों में टेबल बना लिए हम लोगों ने। अब हम लोग जानेंगे कि कीवर्ड जो है वो क्या होते हैं और आइडेंटिफायर क्या होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो निकल आ जाएगा। तो कीवर्ड जो है वो क्या होते हैं? प्री रिजर्व वर्ड होते हैं, तो प्री डिफाइंड वर्ड्स भी हम लोग बोल सकते हैं। यह पहले से ही यह पहले से ही पहले से ही डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं प्री डिफाइंड। ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो हम लोगों को ये डिफाइन नहीं करने पड़ते। ये जब सी प्रोग्राम को बनाया गया था, सी कंपाइलर को बनाया गया था, तो पहले से ही कुछ वर्ड जो है वो बना रख लिए गए थे, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड। अगर हम लोग आइडेंटिफायर की बात करें तो ये यूज़र डिफाइंड होते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे यह यूज़र डिफाइंड होते हैं। यूज़र डिफाइंड का मतलब हम लोग इन्हें डिफाइंड करते हैं। ठीक है, ये प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। आइडेंटिफायर कभी भी प्री डिफाइंड नहीं होता, यूज़र डिफाइंड होता है। कीवर्ड जो है वो लोअर केस लेटर में आएगा हमेशा। लोअर केस लेटर हमेशा किस में होता है? लोअर केस लेटर में होता है। और अगर हम लोग आइडेंटिफायर की बात करें तो वो अपर केस और लोअर केस दोनों में होता है, बोथ अपर केस और लोअर केस। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि ए भी हो सकता है और ये स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन ये जो होगा जैसे कि INT लिखा हुआ है तो ये हमेशा लोअर केस में आएगा। ठीक है, अपर केस में नहीं आएगा। तीसरी बात, इनका जो मीनिंग होता है, जैसे कि प्री डिफाइंड होता है, हम लोग बोलते हैं कि इनका मतलब पहले से डिफाइंड होता है, पहले से ही डिफाइंड होता है। इनका मतलब जो है पहले से ही डिफाइंड होता है। जैसे कि अगर मैंने ये लिखा इंट, तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है। अगर मैंने ये लिखा फ्लोट, तो इसका मतलब ये फ्लोट डाटा टाइप है। ठीक है, तो इनका मतलब पहले से ही डिफाइंड होता है, लेकिन कभी भी आइडेंटिफायर का मतलब जो है पहले से डिफाइंड नहीं होता है सी कंपाइलर में। तो इसमें हो गया आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो है पहले, आइडेंटिफायर का मतलब पहले से डिफाइंड नहीं होता है, पहले से डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब जो है वो पहले से डिफाइंड जो है वो नहीं होता है। नंबर 4, चौथा मतलब क्या है? इसमें आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर जो है कम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। ठीक है, ये है इसमें अल्फ़ा बेटिकल कैरेक्टर का कम्बिनेशन होता है। ये अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का कम्बिनेशन हो सकता है, और ये जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का कम्बिनेशन होता है। ये हम बोलते हैं ये है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का कम्बिनेशन होता है।
इसमें न्यूमेरिक डिजिट्स भी इन बिटवीन आ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं आएगी आप लोगों के में। इसमें अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर आ सकते हैं, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर होता है। ये ध्यान रखना, कीवर्ड्स में हमेशा कभी भी डिजिट्स नहीं आएगी। और ये कभी भी अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो सकते। ये है कभी भी अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होते। या हम लोग बोलेंगे ये कभी भी इसमें कभी भी अंडरस्कोर होता ही नहीं है, तो हम लोग ये बोलेंगे, चलो ये बोल देते हैं, इसमें अंडरस्कोर नहीं होता है, इसमें अंडरस्कोर नहीं होता है, ठीक है। और इसमें अंडरस्कोर होता है, ठीक है। इसमें अंडरस्कोर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप लोग ये आइडेंटिफायर के लिए जो है कीवर्ड और आइडेंटिफायर में जो डिफरेंस है वो लिख लीजिए। और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर क्या होता है, इंटरनल आइडेंटिफायर क्या होता है वो लिख लीजिए। कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के, तो वो मैंने हिंदी में लिखे हैं, वो आप लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक डिजिट्स का नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए न्यूमेरिक डिजिट से। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में आइडेंटिफायर आ जाता है, ठीक है। कीवर्ड्स का इस्तेमाल आइडेंटिफायर के लिए नहीं होगा। आइडेंटिफायर की लेंथ 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने लिखी हैं। तो ये टाइप्स हैं, और ये जो आइडेंटिफायर है वो किसी का भी नाम हो सकता है सी के अंदर। तो इस प्रकार हम लोगों ने आइडेंटिफायर आज सीखा है, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक अकाउंट्स पे भी। धन्यवाद।